वो तो आते साथ टोन सेट करके बता दिया, बाकी हमारे बैट्समैन फिनिश ऑफ कर लेंगे। ग्रेट टैलेंट। हमारे पास इमरान नजीर भी था, ऐसे ही मारता था। उसने 3 डे था मलिक वो लाहौर में, जिसमें से 100 बनाया था इंडिया के खिलाफ, मार मार के उसने हासिल कर दिया था। उसी वक्त डिबेट हो रही थी कि इसको एज ओपनर खिला दो। वो 99 में खेल रहा था हमारे साथ, और जावेद भाई ने बड़ा काम लिया उससे, इमरान नजीर से बहुत काम लिया, शाहिद से बहुत काम लिया, बैटिंग में बहुत काम लिया शाहिद से। मलक तो टीम में आ गया था उस वक्त, आई मीन परमानेंट मेंबर बन गया था उस वक्त, तो काम लिया गया था उस पर। ऐसी बात नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं था या ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है जरा, बस इट इज डिसअपॉइंटिंग एंड स्पीचलेस एंड ऑब्वियसली यू नो इट इज हार्टनिंग, डोंट नो व्हाट टू से, बट यू नो हैट्स ऑफ टू इंडिया, वेल डन। और बस इसको यार पॉलिटिकल ना बनाओ, इस मैच क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच पॉलिटिकल ना करो यार। हम अच्छी अच्छी बातें आपके लिए कर रहे हैं ना, बैठे हुए ना, हमने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी आपके लिए, सो हम बड़ा कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसको यार हैंडशेक कर लो। मैंने मैच के आपको प्री मैच में भी कहा था, कर लो हैंडशेक, कोई मसला नहीं, गेम ऑफ क्रिकेट है, शो योर ग्रेस, इट्स ओके, होती रहती हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े घरों में हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब तो नहीं है यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड टू यू नो नॉट टू शेक हैंड्स एंड जस्ट गो लाइक दिस। मुझसे नहीं होता यार, आई विल गो शेक माई हैंड्स विद माई एनिमीज, दैट्स फाइन। सो बट इसको पॉलिटिकल मत बनाओ यार, इस गेम रहने दो। आई डोंट लाइक द पोस्ट मैच सेरेमनी, अभी ऑनेस्ट विद यू। ठीक किया सलमान अली आगा ने, ठीक, वो नहीं गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक किया उसको, गुड, बट यू नो आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स यार। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ क्रिकेट, कम ऑन। हम भी कारगिल हुआ था, हम गए, उसके बाद इंडिया खेलने गए थे, हमने फेंटा लगाया इंडिया को, घर पे लगाया, हमने खेल खेल के वो वनडे भी जीते, टेस्ट भी जीते, सारा कुछ जीते, हमने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी उस वक्त। तो यार इसको वो ना करो यार, ठीक है, कंट्रीज का चल रहा है, ठीक है, अपनी सॉलिडारिटी शो करो। ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है सॉलिडारिटी शो करने का, करें जरूर करें, मैं मना नहीं करता, हम अपनी पाक आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं, आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड पाकिस्तान, you know what they have done for us, we are in very safe hands. अच्छा मिसबा, अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, आपको उनकी बैटिंग के बारे में क्या चीज अच्छी लगती है जो आपने देखी आज उनकी? देखिए सबसे बड़ी बात उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हम बात करते हैं ना कि फियरलेस क्रिकेट हमने खेलनी है, हमने इस अप्रोच से खेलनी है, तो बड़ी क्लैरिटी है राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो हम बार बार मलिक भी कहता है कि गेम प्लान आपका जरूर होना चाहिए। अब उसको शाहीन का पता था कि शाहीन विल बॉल फुल, स्विंग होगा गेंद, पहले गेंद पे निकल के मारा उसने, एंड देन ही वेटेड नेक्स्ट बॉल, उसको एग्जैक्टली लेंथ का पता था, प्लान वो प्रोएक्टिव था, वो पहले से चल रहा है उस पर। एंड देन सैम आया तो सैम पे भी उसने क्रॉस मारने, हम बार बार कह रहा हूँ हमारा पहला शॉट स्क्वायर ऑफ द विकेट है, नहीं, वो डाउन द ग्राउंड खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसी पिच है यहाँ आपको पता है कि थोड़ा बहुत गेंद स्पिनर का भी हो सकता है, फास्ट बॉलर का ऑफ द विकेट स्लो आ सकता है, तो जितना फुल फेस ऑफ द बैट हम खेलेंगे उतना हमारा बेस्ट चांस है। तो अपनी बेस्ट शॉट पे चांस दिया, उस एरिया में जो बॉल अंदर आया दूर, शाहीन ने बॉल किया है, रोका है उसने, जो उसके एरिया में बॉल आया उसने शॉट बनाए, वहां उसने शॉट खेला। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपका जो एटीट्यूड है साथ उसके दिमाग का चलना, वो बड़ा जरूरी है। अगर आप विदाउट उसका जो थॉट प्रोसेस है किसी भी शॉट का, उसके बगैर अगर आप अटैक करेंगे तो यही होगा, आप अर्ली विकेट्स आपकी जाएंगी, या देन ऐसे प्रेशर मैच में कल भी मैं बात कर रहा कि वो अर्ली विकेट्स आपकी चली जाती हैं, तो वो मोमेंटम दिया हुआ वापस लेने में आपका 10 गुना ज्यादा जोर लगता है और आप निकल नहीं पाते। उनके पास फिर स्पिन बॉलिंग ऐसी है कि वो आपको और ज्यादा जो है स्क्वीज करते जाता है। तो आई थिंक ये उसकी सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी गेम पे ट्रस्ट करता है, लेकिन हवाई तवाई ट्रस्ट नहीं करता। वो बॉलर को भी देखता है, पिच को भी देखता है, एनालाइज करता है चीजों को। इतनी छोटी एज में भी 5 के 6 मैच हुए उसके, एज भी इतनी ज्यादा नहीं और मैच्योरिटी इतनी है कि सिर्फ ये नहीं कि बस मैंने फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, नहीं, फियरलेस के साथ
आपने कंसिस्टेंसी भी शो करानी है, आपने पिक एंड चूज भी करना है बॉलों में, तभी, वरना पे 6 बैट्समैन अगर ऐसे ही खेलेंगे, ठीक है 4-4 बॉलों पे 20 रन बना दें, ठीक है जी, इंटेंट और स्ट्राइक रेट है ना सब कुछ, तो 6 बैट्समैनों ने सबने 20-20 कर दिया 4-4 बॉलों में, कितने बॉल खेले आपने? 120 करेगी टीम या 129 ही करेगी? कुछ ना कुछ आपको, चाहे जो मर्जी है, इंटेंट के साथ आपने कंसिस्टेंट भी होना है, क्योंकि T20 में भी कोई 10 बैट्समैन नहीं खेलते, बैट्समैन तो मेन 6 ही खेलते। तो दिस इज व्हाट पाकिस्तानी प्लेयर्स एंड पाकिस्तानी बैट्समैन नीड्स टू बेसिकली अंडरस्टैंड। अच्छा, सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा खेले, स्पिनर्स को इनफैक्ट बहुत अच्छा खेले, जिस तरह की आपने बात भी की थी कि ऑप्शंस होने चाहिए हाउ टू प्ले अगेंस्ट स्पिन, आप काट मार लो, everybody's been talking about it, so he has that short range. बिल्कुल खेलना आता है ना, ये हमारा टारगेट है, हमारे 50-60 रन होने चाहिए इन द पावर प्ले। उसके बाद जैसे पावर प्ले खुलेगा फिर हम लोग थोड़ा अलॉन्ग द ग्राउंड खेलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको वो गेम खेलना आता है, 1 बनाना, 2 बनाना, फिर गैप्स में शॉट्स खेलने हैं, और जब सेट हो जाते हैं फिर वो छक्के भी मारते हैं। तो ऐसी क्लैरिटी और ऐसा प्रोसेस जो है किसी भी अगर बैटर के पास होगा तो उसके चांसेस होते हैं कि वो दुनिया में किसी भी कंडीशंस में वो सक्सेस हासिल कर सकता है। जो मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी बैटर्स का, वो यही है कि आपके सामने जो कंडीशंस आनी है आपने असेस करना है कंडीशंस को और बॉलर्स को, एंड देन प्ले अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं होगा कि आपको अब दुनिया में किसी भी वेन्यू पे जाके खेलेंगे और आपको छक्के चौके से आपके रन्स बनते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सारे बॉलर्स भी आए हुए हैं, क्वालिटी बॉलिंग अटैक भी आ जाता है, तो आपको हर टाइप का खेलना आना चाहिए, फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेस हासिल करने के। दूसरी यहाँ पे फिर मैं बात करूँ, आप सूर्य कुमार की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ रन नहीं किए थे उन्होंने अभी तक। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, जो रन नहीं किए थे, कौन सा बॉलर था जिसने आउट किए, कौन से बॉल पे आउट होते रहे? 2 बॉल खेले शाहीन की, समझ नहीं आई उसको, और वो 2 ही खेला है पेसर के बॉल बस, देन ऑल स्पिन, और स्पिन सबको पता है कि वो कैसे खेलते हैं। आपने खिलाया ही नहीं पेसर, वो आपने खिलाया ही नहीं। यही तो चीजें जो आपने प्लान पेसर कर खिलाने का ऑप्शन था, बड़ी आप डिस्कशन हुई थी उसको कि जब ऑप्शन के खिला सामने लो। से लेंथ बॉल बाहर निकलता है, नॉर्मली जहां प्लान करते थे, नसीम होता था, कोई भी दुनिया सारी कहते कि वहां से वो कॉट बिहाइंड अक्सर होते हैं आते ही। और आज भी पहला बॉल शाहीन का, वो वहीं से क्रॉस खेलने गया, बचे हैं। अगला बॉल भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे ना, फिर या तो शाहीन को एक और करा दे, यानी वो उसको फहीम को लेके आए। आप तो फिर उस पे जा रहे हैं जो उसकी स्ट्रेंथ है। 2 बॉलें सिर्फ आपने सिर्फ उसको पेश की दी है, थ्रू आउट वो 50 करके चला गया, फास्ट बॉलर आई नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम बात कर रहे हैं कि जब आप स्ट्रेटजी या गेम प्लान करते हैं तो कंप्लीट गेम प्लान होना चाहिए। ये नहीं आएंगे और आउट करके निकल जाएंगे, नहीं, आपने प्रोसेस भी तो डिस्कस करना है ना कि यार प्रोसेस क्या होगा, ये वाला बैट्समैन अर्ली ऑन कहाँ फंसता है, कौन सा बॉलर लगाना है, कौन सी लेंथ होगी, फील्ड प्लान क्या होगा, वो मुझे लगता ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा यहाँ बैठे हुए हमें दिमाग लगा लेना चाहिए। जब कोई बंदा अड़ जाता है ना, फंस जाता है, फिर उसे आप कुछ भी बोले वो दिमाग नहीं अपना इस्तेमाल करता, वो बस फिर फंसा रहता है उस डिसीजन पे, इसीलिए वो फंसे हुए हैं। उन्होंने सोच लिया हुआ है कि यही है और इसी तरह ही चलनी है जी। अच्छा उमर, फहीम अशरफ को खिलाया जा रहा है, वी वर टॉकिंग अबाउट कि जी पेसर खिला लो ये वो, तो अब बात ये है कि उनका टीम में रोल क्या है, what is he playing as, because you've got to think about it, what is the utility of हंस क्यों रहे हैं? नहीं, जो दिल में बात आई है वो करनी है। आधे घंटे बाद बोलने लगा। मेरा जेन्युइन सवाल है कि जी क्या आप उनको देख रहे हैं कि वो आपको नीचे से बहुत सारे रन्स करके देगा, फिनिश करके देगा गेम्स? क्या आप उनको किस, या सीमर अगर वो खेल रहे हैं तो वो मैच में नजर नहीं आ रहे, ट्राई सीरीज में नजर नहीं आ रहे? चलो आप कहते हो कि वहां पे उनकी जरूरत नहीं थी, स्पिनर्स थे, बट फिर वही वाली बात आती है ना, इन कंडीशंस में जो आज हमने देखे हैं वहां पे क्या रोल था उनका, एंड आई मीन इसके पीछे क्या वो है? मेरे ख्याल से उसको खुद अपने रोल का नहीं पता कि मैं एज ए बॉलर खेल रहा हूँ या एज ए बैटर खेल रहा हूँ। आई थिंक जिस तरह हम करें कि आपने अर्ली ऑन अपने बॉलर्स को मौका ही नहीं दिया। हार्दिक पांड्या भी तो एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं ना, उसने आउट कर दिया ना नए बॉल से। आप ट्रस्ट तो करो ना प्लेयर पे,
जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आप जब तक अपने प्लेयर को मौका नहीं दोगे, तो वो किस तरह वो प्रूव करेगा? वो पिछले कितने मैचेस से वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी भी मैच में उसने ना 4 ओवर किए, मेरे ख्याल हार्डली 1-2 ओवर करता, आज तो एक भी नहीं किया। आपको पता भी है कि बॉल हो रहा है, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, तो एटलीस्ट आप ट्रस्ट तो करो, उसका रोल तो डिफाइन करें। मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता उसका रोल क्या है, डिफाइन उसको किया ही नहीं कि आपने क्या एज अ बॉलर खेलना है या एज अ बैट्समैन। उसने ज्यादा बॉलिंग ना वार्म अप में की हुई है, मैचेस में कम की हुई है। ये मतलब बिल्कुल सही बात की है उसने कि यार अगर आप ट्रस्ट ही नहीं अगर करते कि किसी की एबिलिटी पे, खिला रहे हो तो फिर bowling कराओ। 8 नंबर पे वो 8 नंबर पे खेल रहा है, अब 8 नंबर पे आप कोई बैटर तो नहीं खिलाएंगे ना, बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाएंगे ना आप, ओवर वो करता नहीं, मेरी समझ में नहीं आती है चीज। आपकी समझ में आती है? 8 नंबर पे आप बैटर खिलाएंगे, खिला रहे हो तो बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे? वो डायलॉग याद आ गया कि खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों मतलब देखिए, चलो क्रिकेट का लेवल तो नीचे गया है, हाँ जी, और यार सिलेक्शन का लेवल भी नीचे ले गए, सोच वो वाली भी नीचे ले गई कि 8वें नंबर पे बैटर उसको आप खिला रहे हो, बॉलिंग नहीं करा रहे हो। इट्स वेरी अगर हार्ड वो बैटर भी खेल रहा है टू अंडरस्टैंड। नहीं, अपॉर्चुनिटी भी थी बिकॉज यू सॉ शाहीन, फिर साइम दूसरी एंड से, एंड देन नवाज आ तो गई, ऐसी उसके बाद नवाज आ भी गई। नहीं सकते, ऐसी पहेली है, बुझो ते दसो। अच्छा, फर्स्ट चेंज पे आप मतलब नवाज का बनता था उस वक्त, जिस वक्त वो आए, आप भी मैच देख रहे थे, जिस वक्त वो आए उनका बनता था उस वक्त? मेरे ख्याल में क्योंकि अब हम मैच की ही बात, मेरे मतलब ऑन द ग्राउंड हुआ था, मेरे वो ख्याल discuss में होता था ना। वो ओवर सिंपल था आपके लिए। आपके एक बॉलर 2 ओवर में 2 आउट किया उसने, और लेफ्ट साइम। हैंडर सामने आया है, तो जब एक बंदे ने 2 आउट किए होते हैं तो वो एक तो दूसरी टीम पे थोड़ा उसका प्रेशर होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। सामने लेफ्ट हैंडर, व्हाई यू वांट टू बोल ए न्यू बॉलर? मजे की बात यह है कि मजे की बात पता है क्या है, उसी ने आगे आउट किया उससे फिर। हाँ, उसी ने आउट किया, बिल्कुल। तिलक वर्मा उसी से आउट किया आगे। तो भाई आप ये तो नहीं कि 230 रन थे, 130 रन थे। तो उस टाइम सिंपल था, उसको कराना था या फिर आपने शाहीन को कराना था, ये देखते हुए कि सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं और लेफ्ट हैंडर दूसरा नया आया, तो उसको, क्योंकि पेस पे वो आउट होता है, 2 बॉल उसने खेले उस टाइम, या उसको कराते या सैम को कराते। इसी नए बॉलर को उस टाइम पे लाना, जो कि मतलब कन्वेंशनल स्पिनर है, वो आपके लिए आसान है, जिसको आप पहले भी खेलते रहे। तो छोटी छोटी गलतियां, वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये कम से कम हम लोग, ठीक है स्किल में हम कम है, हमारा उतना एक्सपोजर नहीं है, बट एटलीस्ट ऑन द ग्राउंड डिसीजंस आप जो पीछे स्ट्रेटजी बना के आते हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, और वो आपने आगे बनानी है, वो आपका मैच फिर आना है। तो आप कम से कम उसको देख के जाएं कि हमें हमारा एक गेम प्लान तो सेट हो, उसको तो हम फॉलो करें। उनकी तरफ भी था ना, उनकी तरफ भी उनका एक जेन्युइन पेसर था, एक ऑलराउंडर था, उन्होंने बुमराह को 3 ओवर करवा दिया क्योंकि उनको विकेट्स चाहिए थी। शेब भाई, अगर आप तो उस पे फहीम पे ट्रस्ट नहीं करे, एटलीस्ट वो जो ड्रेसिंग रूम में आपके साथ बैठा हुआ एनालिस्ट, उस पे तो ट्रस्ट कर लो। नहीं, अगर उसने भी तो कोई प्लान तो दिया होगा ना। यही कॉम्बिनेशन रखना था तो फिर वहां पे 6 पेसर्स क्यों लेके गए हुए? को बैटर ले जाते यार साथ में, कोई और एक आधा ऑलराउंडर ले जाते। मैं नहीं समझ आ रही बिल्कुल ही। और ट्रैफिक रोकना समझ आ रही है? Exactly. कुछ समझ आ रही? कुछ समझ आ रही? क्या बात क्या हो रही? पाँच नहीं, ऑन फील्ड सिस्टम वगैरह की तो बात है, बट दीज आर ऑन फील्ड डिसीजन मेकिंग, जिसमें आपकी थिंक टैंक भी आती है, मैनेजमेंट, आई एम जस्ट सेइंग एवरीबॉडी, सभी बैठ कर डिसाइड करते हैं ना कि भाई टॉस जीत के क्या करना है, मैच सिचुएशन को देख के किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, फर्स्ट चेंज बॉलर कौन आएगा, ये सारी ऑन फील्ड डिसीजन है। शेब भाई, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। हाँ बताएं। मैं मैच देख रहा था, मेरा बेटा जो ना साथ में बैठा, सूर्य कुमार है ना, ये थे बाबा, मैंने अभी गूगल किया, गूगल तो बता रहे कि 4th 5th स्टंप पे ये पेसर से आउट हो जाता है, उन्होंने स्पिनर लगा दिए। मेरा बेटा मुझे बता रहा था। बोली, लेकिन गूगल कोच नहीं बन सकता ना। तो मैंने कहा वो जो गूगल उनके साथ बैठा हुआ है एनालिस्ट, एटलीस्ट उस पर तो ट्रस्ट कर लो। हो सकता है उसने यही कहा स्पिनर लगाओ, आउट हो जाएगा। बनता ही है। एक मिनट की खामोशी ने इख्तियार कर हमारे पास कहने कुछ रहा नहीं।
खामोशी। नहीं चले- ब्रिलियंट माइंडसेट है, लाइट करें। हाँ लाइट करते हैं ना। अब देखें जो भी है, अब टूर्नामेंट में तो यही लड़के हैं। हाँ जी। अब बेहतर कॉम्बिनेशन आप जो है, जो आने वाले मैचेस हैं उस पे थोड़ा सा डिस्कस अच्छा, कर ठीक लें। है। उस पे अब हम डिस्कस करेंगे, अब लेकिन ठीक है, ब्रेक के बाद। ये करते थे। ब्रेक के बाद आगे अभी टूर्नामेंट बचा हुआ है, आपने अब खेलना बिल्कुल है। यू हैव बचा टू थिंक हुआ है। अबाउट, यू हैव टू थिंक अबाउट कि क्या आपके स्क्वाड में ऑप्शंस है, क्या आपने खिलाना है। यू हैव टू प्ले योर बेस्ट 11 एंड एटलीस्ट स्ट्रेटजाइज। हम बता देंगे, लेकिन एक शर्त है, जी, तुसी मनवाना है उन्होंने। वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम सवाल करना है। फिर सानू क्यों, साडा दिमाग क्यों खपा रहे हो? नहीं, आप तो खेल चुके हैं ना, आप तो खेल चुके हैं। आप ही से मैं पूछूंगी, और किससे पूछूंगी। चले एक ब्रेक हमें लेते हैं, कोई break के यहाँ बाद नींद नहीं आती, यहाँ प्लान बराबर आ गए। इस परफॉर्मेंस